खबर रहेगी आपके साथ। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और द हिंदी न्यूज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माह रमजान की इबादतों और रोजे के बाद जलवा अफरोज हुआ। ईद उल फितर का त्योहार अल्लाह का इनाम है, मुसर्रतों का आगाज है, खुशखबरी की महक है, खुशियों का गुलस्ता है, मुस्कुराहटों का मौसम है, रौनक का जश्न है। रमजान में रोजे रखने वालों के लिए तोहफा है ईद। इस दिन अल्लाह पाक रमजान की इबादतों के बदले अपने नेक बंदों को बख्शे जाने का ऐलान फरमा देता है। ईद के दिन सिवैयाँ या शीर खुरमे से मुंह मीठा करने के बाद छोटे बड़े, अपने पराए, दोस्त दुश्मन गले मिलते हैं तो चारों तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। एक पवित्र खुशी से दमकते सभी चेहरे इंसानियत का पैगाम माहौल में फैला देते हैं। ईद उल फितर दरअसल दो शब्द हैं, ईद और फित्र। असल में ईद के साथ फित्र को जोड़े जाने का एक खास मकसद है। इसी फित्र से फितरा बना है। फितरा यानी वह रकम जो खाते पीते साधन संपन्न घरानों के लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को देते हैं, यानी अमीर गरीब सबकी ईद हो जाना। असल में ईद से पहले यानी रमजान में ज़कात अदा करने की परंपरा है। ये ज़कात भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों को दी जाती है। इसके साथ फितरे की रकम भी उसी का हिस्सा है जो ईद की नमाज से पहले अदा कर देना चाहिए। इस सब के पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ न रहे, क्योंकि यह खुशी का दिन है। यह खुशी खास तौर से इसलिए भी है कि रमजान का महीना जो एक तरीके से इम्तिहान का महीना है, वह अल्लाह के नेक बंदों ने पूरी अकीदत, श्रद्धा, ईमानदारी व लगन से अल्लाह के हुक्म पर चलने में गुजारा है। इस कड़ी आजमाइश के बाद का तोहफा ईद है और चांद ईद का पैगाम लेकर आता है और इस चांद को अल्फा कहा जाता है। ईद की नमाज के जरिए बंदे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ही हमें रमजान पाक का महीना अता किया, फिर उसमें इबादतें करने की तौफीक दी और इसके बाद ईद का तोहफा दिया। तब बंदा अपने माबूद अल्लाह के दरबार में पहुंचकर उसका शुक्र अदा करता है। यानी सही मायनों में ईद मन्नतें पूरी होने का दिन है। ईद मुबारक। दोस्तों, हमारा देश सभी धर्मों को अहमियत देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ऐसे में भले ईद का जश्न क्यों न शामिल किया जाए। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का यह पवित्र त्योहार न सिर्फ मुसलमान भाई बनाते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग इस पवित्र दिन की खुशी में शरीक होते हैं। चलिए बताते हैं आपको ईद का इतिहास। आखिर चांद देखने के बाद ही क्यों मनाया जाता है ईद का त्योहार? दरअसल दोस्तों, रमजान की तीसरे रोजे के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि ईद और चांद का कनेक्शन क्या है? दोस्तों, आज ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर के बाकी महीनों की तरह ये महीना भी चांद देखकर शुरू होता है। दोस्तों, ईद मनाने का मकसद वैसे तो पूरी दुनिया में भाईचारे को फैलाना है। 624 ईस्वी में पहला ईद उल फितर मनाया गया था। इस्लामिक कैलेंडर में दो ईद मनाई जाती है। दूसरी जो ईद उल जुहा या बकरीद के नाम से जानी जाती है। ईद उल फितर का यह त्योहार रमजान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने पर नए महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद इसके पूरे होने की खुशी में ईद के दिन कई तरह की खाने की चीजें बनाई जाती हैं। सुबह उठकर नमाज अदा की जाती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को उनसे मिलकर उन्हें तोहफे दिए जाते हैं और पुराने झगड़े और मनमुटाव को इसी दिन खत्म कर नई शुरुआत की जाती है। इस दिन मस्जिद जाकर दुआ की जाती है और इस्लाम धर्म को मानने वालों का फर्ज होता है अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरतमंदों को वह दान करें। 1600 ईस्वी से 2400 ईस्वी में मनाई गई थी। ईद के पवित्र त्योहार पर लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने जाते हैं। इसके बाद एक दूसरे के गले लगते हैं और ईद मुबारक बोलते हैं। इतना ही नहीं, सब लोग साथ में मिलकर खाना भी खाते हैं। कहा जाता है आपसी प्रेम और भाईचारे को मनाने से अल्लाह की रहमत बरसती है।